स्वागत है फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं नए जीके के क्वेश्चन। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, इन दोनों को माना जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, रेप्टाइल पार्क के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पन्ना अभ्यारण्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक प्रतिशत शेयरधारण में मेद्व कौन है? तो आंसर होगा भारत सरकार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका आंसर होगा नागपुर। राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र है नागपुर में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो आंसर है 1 माह के अंदर आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में ये पॉसिबल हुआ था, यानी कि ये चीज़ हुई थी, राष्ट्रपति शासन की सर्वधारणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। आंसर होगा भारत के महान्यायवादी को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर ये हो सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर ये सब होता है। नहीं पता तो आज आपको पता चल गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 2। ओके, 2। अब अगला प्रश्न, रावतभाटा यानी कि राजस्थान परमाणु विद्युत गृह कब स्थापित किया गया था? तो आपको पता हो तो 1972 में ये किया गया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो शायद पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान? तो नाम है कमारपुकुर गांव और हुगली जिला में उनका जन्म हुआ था। कमारपुकुर गांव, याद रखेंगे, हुगली जिला। अगला प्रश्न, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा नरगिस दत्त आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो सर्वप्रथम थे, उनका नाम था वी.एस. रमादेवी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि? तो इसका आंसर है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं होती राज्यपाल को, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्य सरकार को राज्यपाल भंग करता है, उतनी उनके पास सत्ता होती है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 1/3 यानी कि
1/3। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्य में स्वर्णमाला योजना का संबंध किससे जुड़ा था? इसका आंसर होगा सड़कों की स्थिति सुधारने से जुड़ा था। सड़कों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए। ओके, अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राज्य के मुख्यमंत्री, तो आंसर होगा राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो विधानसभा द्वारा चुना जाता है, जो भी जिस राज्य का होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। ओके, आयरलैंड याद रखेंगे। अब देखते इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? इसका आंसर होगा आयरलैंड। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे ओल्ड वीडियोस नहीं देखी, पुराने, उसमें भी बहुत सारे नए क्वेश्चन है, तो वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।